मानसी, मैं क्यों करूं? भाई है ना तेरी मदद करने के लिए, तुझे साड़ी पहनाने के लिए। और कृतिका को आंख मार कर वहां से भाग जाती है। कृतिका अभी भी साड़ी में उलझी हुई थी। आर्यन बेड पर बैठकर कृतिका को देखने लगता है। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। क्या जरूरत थी मम्मा को मेरे बैग में सिर्फ साड़ियाँ रखने की? जींस टॉप भी तो रख सकती थी, या फिर सलवार सूट। कैसे पहनूं इस साड़ी को? उसका मन तो कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए। आर्यन, जो कब से कृतिका को देख रहा था, वो मन में कैसी लड़की है, इसे साड़ी भी पहननी नहीं आती। और फिर कुछ सोचकर बेड से उठकर कृतिका के पास आकर उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? कृतिका का दिमाग तो पहले से ही साड़ी की वजह से खराब हो चुका था, और बाकी का बचा खुचा दिमाग आर्यन के सवाल से खराब हो रहा था। और वो उसे चिढ़ते हुए बोली, हाँ, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तुम्हें आती है तो तुम ही पहना दो। बाय द वे, तुम मेरे हस्बैंड हो तो अपने वाइफ को साड़ी तो पहना ही सकते हो ना। मिस्टर आर्यन गोयनका, सॉरी, वो है ना, हमारे परिवार में अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है, तो मैं आपको क्या बुलाऊं, आप ही बता देना। और फिर से साड़ी की प्लेट बनाने की कोशिश करने लगती है। आर्यन उसके बात सुनकर उसे आंखें फाड़ कर देखने लगता है। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा जवाब देगी। आर्यन दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। इससे वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। कृतिका की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। आर्यन कृतिका से थोड़ा दूर होकर उसे साड़ी पहनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे साड़ी पहना देता है और थोड़ी दूर हटकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोलता है, परफेक्ट। और फिर उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि कृतिका के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ जाते हैं। उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या कर रही थी तुम? हमारी कृतिका भी काम थोड़ी थी। वो भी अपने दोनों हाथ आर्यन के गले में डालकर बोलती है, थैंक्स गॉड, तुम्हें तो कुछ आता है। मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ लोगों को मारना धमकाना आता है, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें साड़ी पहनानी भी आती है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ तुमसे शादी करने का। इतना बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और तभी रूम में अच्छत बिना लॉक किए रूम के अंदर आकर बोलता है, भाई, भाभी, मॉम आपको बुला रही है। और आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। जब वो दोनों को ऐसे देखता है तो वो जल्दी से सॉरी बोलकर वहां से भाग जाता है। आर्यन कृतिका से बोलता है, चलो और खुद बाहर निकल जाओ। उसके जाने के बाद मन में मानसी को थैंक यू बोलती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अब आप लोग सो रहे होंगे कि कृतिका ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जो वजह है मानसी आज स्टेयर के पास खड़ा जब कृतिका को आते देखा है तो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर नीचे आने लगता है। दोनों नीचे आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सुरेखा, बेटा, कल तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। उनकी बात सुनकर कृतिका उनसे बोलती है, जी आंटी। उसकी बात सुनकर वो नाराज होते हुए बोलती है, इस बार तो बोल दिया, अगली बार मत बोलना। उनका गुस्सा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि आर्यन भी। कृतिका अपना सर झुकाकर बोलती है, सॉरी आंटी, हम कुछ समझे नहीं, इधर आइए हमारे पास। कृतिका डरते हुए उनके पास जाती है। मनीष सुरेखा जी से बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? सुरेखा जी कृतिका से बोलती है, चेयर पर बैठिए। कृतिका उनकी बात मानकर चेयर पर बैठ जाती है। बेटा, आप हमें मम्मा या मॉम बुला सकती हैं, लेकिन आंटी नहीं। और फिर अपने हाथों से कृतिका को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके गले लगते हुए बोलती है, थैंक यू। सुरेखा जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, वेलकम मेरा बच्चा, और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। और प्यार से उसे खिलाने लगती है। तभी सुरेखा जी का फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो रेखा नाम से फ्लैश हो रहा था। वो फ़ोन पिक करके बोलती है, रेखा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? रेखा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? और कृतिका, वह कैसी है? सुरेखा
हम भी ठीक हैं और कृतिका भी, आप उससे बात कर लीजिए। सुरेखा जी कृतिका को फ़ोन देते हुए बोलती है, बेटा आपकी मम्मा है, बात कर लीजिए। वो उनके हाथ से फ़ोन कान में लगाते हुए बोलती है, हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? और पापा कैसे हैं? और यश वो कैसा है? रेखा सब ठीक है, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। अच्छा मम्मा मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। इतना कहकर कृतिका फ़ोन काट देती है और सुरेखा जी को फ़ोन देते हुए बोलती है, आंटी सॉरी, मेरा मतलब है मॉम, मुझे कल क्या बनाना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, कल आपको कुछ मीठा बनाना है। आप बना तो लेती हैं? सुरेखा जी कृतिका से पूछती है। कृतिका कुछ बोलने को होती है, इससे पहले आर्यन बीच में बोल पड़ता है, क्यों नहीं मॉम, कृतिका जरूर कल मीठा बनाएगी। और मीठा ही क्यों, कल का पूरा डिनर मेरी बीवी बनाएगी, वो भी अपने हाथों से, है ना कृतिका? तुम बनाओगी कल का डिनर? आर्यन कृतिका को देखते हुए बोलता है। उसके बाद कुछ सुनकर कृतिका आंख फाड़कर उसे देखने लगती है। वो चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मजबूरी में अपना सर हाँ में हिला देती है। अंदर ही अंदर उसे आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस समय कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय मुस्कुराने के, और वह जबरदस्ती मुस्कुराने लगती है। आर्यन कृतिका को परेशान करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी को घर का कोई काम नहीं आता है और उसे परेशान करने का इतना अच्छा मौका वो कैसे गवा सक देता। आर्यन कृतिका की हालत पर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर वो आगे बोलता है, आप लोगों को पता है शादी के से पहले कृतिका को कोई घर में काम नहीं आता था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद हर काम करने में एक्सपर्ट हो गई है। अब तो मेरी बीवी को सब काम आते हैं। आर्यन की बात सुनकर मानसी चौंकते हुए बोलती है, ओ माय गॉड कृति, तूने मुझसे झूठ बोला कि तुझे कुछ भी नहीं आता। मानसी कृतिका पर नाराज हुए बोलती है। कृतिका जो आर्यन को घूर रही थी, वो मानसी की बात सुनकर बोलती है, मैंने तुझे कोई झूठ नहीं बोला, मुझे सच में कृतिका बोल ही रही थी। तभी आर्यन बीच में बोल पड़ता है, हे बेबी, तुमने तो कहा था तुम्हें सब कुछ बनाना आता है। और फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, तुमने मुझे झूठ बोला। उसकी एक्टिंग देखकर कृतिका का मन कर रहा था वो अपना सर फोड़ ले या फिर आर्यन का सर फोड़ दे। कब से झूठ बोल रहा है और अपने झूठ में मुझे भी फंसा रहा है। इसे तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अब मैं क्या जवाब दूँ उसको? सोचता देख कर आर्यन समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। फिर भी ड्रामा करते हुए कृतिका से बोलता है, बेबी बोलो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता है ना मुझे झूठ से सख्त नफरत है, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या कमाल की एक्टिंग कर रहा है, इसे तो एक्टर होना चाहिए था। फिर बिजनेसमैन कैसे बन गया? झूठा कहीं का, खुद अपनी फैमिली से झूठ बोल रहा है और उल्टा मुझे पूछ रहा है मैं झूठ क्यों बोला। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलती है, मैंने तुम लोगों को कोई झूठ नहीं बोला। मानसी, मैंने तुझे कब बताया था मुझे खाना बनाना नहीं आता? कृतिका मानसी की तरफ देखते हुए पूछती है। मानसी, 4-5 महीने पहले तो, फिर उसके बाद मैंने कुकिंग सीख ली और घर के काम भी सीख लिए। कृतिका दांत पीसते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे पूछती है, आपने कहा था कि आप मुझसे शादी के बाद कॉलेज जाने देंगे, क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? अच्छा, मैंने इसे फंसा तो दिया, अब उल्टा वह फंसा रही है बात। कोई बात नहीं, मैं भी आर्यन गोइंका हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। आर्यन कृतिका को देखकर मुस्कुराता है तो कृतिका चिढ़ जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराने लगती है। तो मैंने तुम्हें कब मना किया कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी? आराम से जाओ, लेकिन अभी तो हम न्यू कपल हैं, इसलिए तुम 1 मंथ तक कॉलेज नहीं जाओगी, बल्कि मेरे साथ हमारा हनीमून मनाने चलोगी, ठीक है? आर्यन कृतिका को देखते हुए शरारत से बोलता है। उसकी बेशर्मी से भरी बात सुनकर कृतिका को गुस्सा आ रहा था और सर में भी वो अपना सर नीचे झुका लेती है। वहाँ पर बैठे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसी बात भी कर सकता है। मानसी आर्यन को चिढ़ाते हुए बोलती है, भाई आप तो पूरे बदल गए हो, अब पहले आप कैसे थे?
और अब कैसे हो गए हो? फिर मानसी कृतिका से पूछती है, कृति तुझे खाने में सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? कृतिका बिना ध्यान दिए आर्यन की तरफ गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, चटनी, मुझे लोगों की चटनी बनाने अच्छे से आती है। कृतिका आर्यन को अपॉइंट करते हुए बोलती है, तभी उसे याद आता है कि वो कहाँ पर है और सब की तरफ देखती है जो उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। कृतिका उन लोगों को देखती है, फिर अपनी बात को संभालते हुए बोलती है, सॉरी, मेरा मतलब है मुझे चटनी बहुत अच्छे से बनानी आती है। आर्यन समझ गया कि कृतिका उसे ही बोल रही थी, फिर भी वो गुस्सा नहीं होता बल्कि मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, तुम्हें किसकी चटनी अच्छे से बनानी आती है? कृतिका बिना ध्यान दिए हुए बोलती है। कृतिका आर्यन की तरफ गुस्से से देखते हुए अपने दांत को पीसते हुए बोलती है, तुम्हारी चटनी। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है और वो अपनी बात को संभालते हुए बोलती है, मेरा मतलब है आप लोगों को जिस चीज़ की चटनी खानी है मैं बना दूंगी। वैसे आप लोगों को पता है मुझे आर्यन की चटनी बनाने की भी पसंद है और खानी भी। कृतिका आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है। उसकी अजीबोगरीब चटनी का नाम सुनकर सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, फिर जाकर सभी एक दूसरे के साथ बोलते हैं, व्हाट, आर्यन की चटनी? उन सब के साथ आर्यन भी गुस्से में बोलता है। कृतिका उन लोगों को चौंका देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या आप लोगों ने आर्यन की चटनी नहीं खाई है? सॉरी, आर्गन की चटनी नहीं खाई, हमारे यहाँ धनिया को आर्गन बोलते हैं। अब क्या करूँ, जब से आर्यन के प्यार में पड़ी हूँ तब से मेरी जुबान पर सिर्फ मेरे पति परमेश्वर का ही नाम रहता है। फिर सभी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा। सुरेखा जी उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुलकर बात करने से हमारे मन पर का डर खत्म हो गया है। सब से तुम आई हो तब से मन में यही डर था तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगी, बट तुमने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आपका जैसा मन हो आप वैसा कीजिए। अगर आपको कभी आर्यन डांटे या परेशान करे तो आप मुझे बता देना, मैं अच्छे से खबर लूँगी इस नालायक की। इतना बोलकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। सबको हंसता देखकर आर्यन चिढ़ते हुए सुरेखा जी से बोलता है, मोम, जब से कृतिका इस घर में आई है मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। क्या आप मुझे नालायक बोल रही हैं? मैं आपका कितना हैंडसम और लायक बेटा हूँ। आर्यन खुद की तरफ करते हुए बोलता है। भाई, मानसी आर्यन को चिढ़ाते हुए बोलती है, भाई आप कब से इतना चिढ़ने लगे हैं? पहले तो आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर कृतिका के आने के बाद आप चिढ़ रहे हैं। मेरे चिड़कू भैया, मानसी आर्यन का एक गाल खींचते हुए बोलती है, चिड़कू। कृतिका धीरे से बोलती है और मन में मुस्कुराने लगती है। कृतिका को खुद के लिए चिड़कू बोलता देखकर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो सुरेखा जी से बोलता है, आई थिंक मॉम वी शुड गो टू आवर रूम नाउ। इतना कहकर आर्यन अपनी कुर्सी से उठकर कृतिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उठाता है। कृतिका भी उठ जाती है। सब लोग आर्यन को आंखें फाड़ देख रहे थे, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन जैसा इंसान कभी प्यार में पड़ सकता है और खुद के अलावा किसी की भी केयर कर सकता है। मानसी धीरे से अक्षत को बोलती है, भाई क्या मैं सपना देख रही हूँ? अक्षत उसके हाथ पर जोर से चोटी काट कर बोलता है, चूहिया, यहाँ कोई सपना नहीं है बल्कि सच है। तभी मानसी जोर से चिल्लाती है। सब उसको चिल्लाता देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? मानसी गुस्से में अक्षत बोलता है, तेरी किस्मत कैसी हुई मुझे चुट्टी काटने की? अक्षत उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, तूने ही तो मुझसे कहा था कि तू सपना देख रही है या नहीं, इसलिए मैंने तेरे चुटी काटी ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तू सपना नहीं देख रही है। मानसी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोलती है, तो तुम धीरे से भी तो चोटी काट सकते थे, इतना जोर से क्यों? तुझसे तो मैं अपना बदला बाद में लूँगी, हाँ ले लेना है। अक्षत उसे चिढ़ाते हुए बोलता है। सुरेखा जी उन दोनों को बोलता है, बच्चों तुम दोनों अपने रूम में जाओ, उन दोनों का चलता रहेगा। आर्यन तुरंत कृतिका को लेकर रूम में जाने लगता है। उन दोनों के जाने के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आर्यन रूम में पहुंचकर रूम का गेट अंदर से बंद कर लेता है, लेकिन कृतिका को इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो मुस्कुराते हुए उसके बेड पर आराम से बैठ जाती है। आर्यन बेड के पास खड़ा होकर उसे गुस्से से बोलता है, बाहर क्या बोल रही थी?
तुम आर्यन की चटनी पसंद है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिड़कू बोलने की। आर्यन को लग रहा था कि उसके ऐसे बोलने से कृतिका डर जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट कृतिका मुस्कुराते हुए बेड से उठते हुए बोलती है, Maybe you did not listen carefully. I said I like Aryan. I mean organ chutney. And the point is to call you organ now when you are so irritated than Bill Salman Khan. ये कॉल जॉन अब्राहम। शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा मुझे आर्यन मेरा मतलब आर्यन की चटनी पसंद है। और रही बात तुम्हें चिड़को बोलने की, अब जब तुम इतना चिढ़ोगे तो तुम्हें सलमान खान या जॉन अब्राहम बोलूँगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है। तभी आर्यन झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कंधे पर अपना सर रख कर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें याद तो है ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। धन्यवाद दोस्तों।